आज की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। सबसे बड़ी खबर हर लिहाज से, क्योंकि लगातार गिरते बाजार को जो सहारा मिला है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से आता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से फेड ने कहा कि इस साल 2024 में 3 बार ब्याज दरें घट सकती हैं, और उसी खबर को जो है बाजार ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया, और आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कल घटित हुआ और बाजार पर किस तरीके का यूएस में अगर दरें घटेंगी तो किसको फ़ायदा होगा, इन दो प्रश्नों पे हम आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे इन हाउस रिसर्च जर्नलिस्ट विवेक मित्तल जुड़ चुके हैं, और कल विवेक ने विस्तार पूर्वक बातचीत की थी टायर कंपनियों को लेकर के, और आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसको लेकर के वो हाजिर हैं। विवेक, कल का दिन सबको इंतजार था, बाजार भी इसी बात का वेट कर रहा था कि यूएस फेड में क्या कुछ कमेंट आते हैं। पॉजिटिव रहा सब कुछ? बिल्कुल विपुल जी, अगर हम देखें तो कल हमने देखा कि यूएस फेड में जो इस तरह से उनके जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला कि 3 बार रेट कट। हालांकि मार्केट अब ये उम्मीद लगा चुका था कि शायद इस साल में 2 ही रेट कट होंगे, तो 2 की जगह अगर 3 रेट कट होते हैं तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव देखने के लिए मिला। उसका इम्पैक्ट इस तरह से देखने के लिए मिला कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आ गए, क्योंकि जो डॉलर था उसने जो अपनी स्ट्रेंथ थी उसको खोया, तो दुनिया भर की करेंसीज मजबूत हुई डॉलर के मुकाबले, जिसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर सोना चांदी की कीमतों में देखने के लिए मिला। आज 1,000 रुपये से ज़्यादा MCX पर सोना, और वहीं 1200 से 1300 रुपये के बीच में चांदी ऊपर है। साथ ही अगर देखें तो मार्केट के लिहाज से देखें तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कुछ एक सेक्टर्स हैं जिनको फ़ायदा मिलेगा, इंडियन सेक्टर्स जिनको सीधे तौर पर फ़ायदा मिल सकता है। उसमें सबसे पहला नाम आता है IT सेक्टर, क्योंकि अगर अमेरिका में अर्थव्यवस्था ठीक होती है, रेट कट होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि जो भी सेक्टर्स हैं सभी अपनी IT स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे। अब इंडियन IT कंपनीज़ के लिए अच्छी बात क्या होती है कि 50 to 65% तक दिग्गज IT कंपनीज़ का रेवेन्यू यूएस से ही आता है। अगर वहाँ IT स्पेंडिंग बढ़ेगी, सीधा फ़ायदा इंडियन IT कंपनीज़ को, तो यहाँ पर IT कंपनीज़ पर नज़र रखनी होगी। साथ ही अगर देखें तो मेटल कंपनीज़ पर भी नज़र रखनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनली जब डॉलर कमज़ोर होता है तो मेटल की कीमतें बढ़ती हैं। मेटल की कीमतें बढ़ने का फ़ायदा मेटल कंपनीज़ को मार्जिन के तौर पर मिलता है। अगर HRC के प्राइस देखें, हॉट रोल्ड कोयल, उसके 52,000 रुपये पर टन के प्राइस इंडिया में चल रहे हैं, जो कि काफ़ी महीनों के लो पर हैं। तो अगर यहाँ से कुछ भी यूएस में रेट कट आता है तो ये एक पॉजिटिव होगा मेटल कीमतों के लिए, जिसका सीधा फायदा मेटल कंपनीज को मिलेगा। वैसे भी यूएस बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेटल, यहाँ पर इन कंपनीज को भी इसलिए भी फायदा मिलेगा। तीसरा सेक्टर है बैंकिंग, जहाँ पर कि बॉन्ड यील्ड घटने का फायदा मिलता है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड घटती है तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग घटती है, जिसकी वजह से बैंकिंग कंपनीज को NIMs में फायदा मिलता है। तो NIMs के टॉप आउट को लेकर जो कॉज कंसर्न चल रहा था स्ट्रीट में, वो कुछ हद तक ईज होता हुआ दिखाई देगा, जिसका हमें फायदा देखने के लिए मिला आज कुछ हद तक ओवरऑल मार्केट में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं 3 सेक्टर टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे यूएस फेड के रेट कट के फायदे से। चलिए, तो 3 सेक्टर हैं जिस पर जो है नज़र आपको बना करके चलनी चाहिए। एक है IT, और उसके अलावा बैंकिंग, और विवेक ने ये भी कहा है कि आपको नज़र रखनी चाहिए मेटल के ऊपर। और अगर बड़ी खबर पे आपको समझनी है चीज़ें तो आप मेटल के बजाय मित्तल पर नज़र रखिए, क्योंकि विवेक बड़ी सारी खबरों को जो है समेट करके उसका विश्लेषण कर करके लेकर के आते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। संतोष सर, ये 3 सेक्टर के ऊपर आपकी ओवरऑल आपकी राय क्या रहेगी, और ख़ासतौर से कोई अगर स्टॉक्स इन 3 सेक्टर में आपको लगता है ये अच्छे लग रहे हैं, क्या आप ये मान के चलें कि IT सेक्टर के जो बुरे दिन थे वो पूरे हो गए हैं? देखिए, जिस तरह से फेड ने इंडिकेट किया है कि इंटरेस्ट रेट में थोड़ी नरमी आ सकती है और वो 3 मरतबा इंटरेस्ट रेट शायद काट काट सकते हैं 2024 में। और देखिए, सबसे पहली चीज जो हम मानते हैं स्टॉक मार्केट में कि अगर रेट कट होता है तो इससे जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं उसमें कमोडिटीज होती हैं, और कमोडिटीज में मिडिल पैक जो है वो काफी ज्यादा तेज होने की उम्मीद हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलिटी सेक्टर जो कि एक एक परोक्ष रूप से बेनिफिट होता है, वहां पर जा सकता है। जिन कंपनियों में थोड़ा डेट ज्यादा है उनके लिए अच्छा होगा। जैसा कि विवेक बता रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर्स के निम्स अच्छे हो सकते हैं, बैंक्स अच्छे हो सकते हैं। और उसके बाद अगर रेट कट होता है तो उसका एक लैग इफेक्ट डेफिनेटली IT पे आएगा, क्योंकि आप देखें कि धीरे धीरे अगर रेट कट होता है तो वहां की कंपनियों में प्रॉफिट परकोलेशन होगा, और जब कभी भी प्रॉफिट आता है तब लोग एक्सपेंशन की बात करते हैं, कुछ और योजनाएं बनाते हैं, तो उसमें IT भी इफेक्ट होगा, बट विद अ लैग इफेक्ट मुझे लगता है कि होगा। लेकिन डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होंगे वो मेटल, रियलिटी
इनको ज़्यादा होगा, बैंक्स को ज़्यादा होगा। तो इन तमाम चीज़ों को मुझे लगता है कि नज़र रखनी चाहिए। और आईटी में अगर आप देखें, जो जो बड़ी बेलवेदर कंपनियां हैं और लास्ट के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें जो सबसे तेज गति से जो ग्रो हो रहा है, अगर लार्ज आईटी कंपनीज को देखें तो मुझे लगता है कि उसमें एचसीएल टेक है। रियलिटी सेक्टर में अगर आप देख लें तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर डीएलएफ, ओबरा रियलिटी या लोधा डेवलपर जैसी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो ये तमाम कंपनियां हैं। और मेटल पैक जो है, अगर आप कहने की रियलाइजेशन के टर्म्स पे अगर आप देखें तो मेटल में काफ़ी जो है कई क्वार्टर से थोड़ी सी मंदी है, जो कि फैक्ट्रीज लेवल पे रियलाइजेशन थोड़ी कम हो रही हैं। मुझे लगता है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ जाता है तो आपको देखने चाहिए जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां, या जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, ये कंपनियां आप देख सकते हो जहां पर कि बेहतर नतीजे जो है इसमें रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। जी। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी डिटेल में पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कि जिस तरीके से आपने बताया किन सेक्टर्स पे असर देखने को मिल सकता है, तो आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर होगा क्या? देखिए, तमाम जितनी भी चीज़ें बात की हैं हम लोग, कहीं ना कहीं जरूर एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो मैं कहूँगा कि कभी भी कोई भी दर्शक या निवेशक जो है इन्वेस्ट करे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लें। वैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इन तमाम कंपनी में हमारा जो है निवेश है। जी।